हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं आपके सामने कक्षा 10वीं के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये जो क्लास है ये बिल्कुल लाइव चलने वाला है और आप लोग शुरू से एंड तक इस लाइव क्लास में ज़रूर जुड़े रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे कि इसके पहले आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जाइए और एक बार से फटाफट से इस वीडियो लेक्चर को शेयर करके आइए। आप हमसे ले लीजिए 30 सेकंड का समय और जाइए और फटाफट से सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करके आइए। तो देखिए, जो आज का वीडियो लेक्चर होगा वो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना वीडियो लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यही सारे प्रश्न जो है ना आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और इन्हीं में से अगर आप 480 प्लस जाना चाहते हैं तो इन्हीं सारे प्रश्नों को आपको देखना भी होगा। ठीक है, तो अब चलिए बिना देर किए हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार से वापस से आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो लेक्चर को चलिए शेयर कर दीजिए। चलिए सब कोई जुड़ जाइए फटाफट से लाइव क्लास में। तो चलिए ठीक है, जितने लोग आए बढ़िया है, बेहतर है। आप लोग एंड तक जरूर रहिएगा और ये सारे के सारे प्रश्न बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। अब देखिए ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, बी है फ्रांस में, सी जर्मनी एंड डी रूस। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो आपको बहुत ही पहले से पता है, क्या होगा, तो इंग्लैंड होगा। यानी कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। बाड़ाबंदी एक प्रकार का आंदोलन न माने, बाड़ाबंदी एक प्रकार की प्रक्रिया थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी। चलिए ठीक है, बिना देर किए अब हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को देखते ही 1948 मार के चले आते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय श्रम आयोग था ना उसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। आई होप कि ये आपको याद होगा। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं तो आपको यह ध्यान में भी होगा, जो राष्ट्रीय श्रम आयोग था उसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। यानी कि 2 का राइट आंसर सी होगा। चलिए ठीक है, फिर बिना देर किए क्वेश्चन संख्या तीसरे की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरे में पूछ रखा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, बताइए। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है रूस एंड डी है जर्मनी। आई होप कि आप इसका आंसर कर ले जाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड नाम के देश में हुई। चलिए बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। क्वेश्चन चौथे में पूछ रखा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली। ठीक है, तो जो भारत में पहली कपड़ा मिल है उसको खोलने वाले व्यक्ति का नाम। अब देखिए ऑप्शन में तो वैसे 4 ऑप्शन दे रखा है, जमशेद जी, जीजी भोये ने, बी जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा ने, एंड सी है डिनासा पेंटिट ने, एंड डी है कावस जी नानाजी दाभार ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए एक्चुअल में बात कुछ ऐसा है कि भारत में जो उद्योग इन सारे उद्योगों की स्थापना में पारसी लोगों का मतलब एक छत्र शासन था। और आज भी जाइएगा तो भारत में उद्योगों में मैक्सिमम जो है पारसी लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कावास जी नानाजी ये जो दाभार थे ये पहले पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने बम्बई में जो है सूती कपड़े की मिल लगाई थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए सेशन को शेयर करते रहिएगा। हम थोड़ा सा धीरे धीरे आज स्लोली लेके चलेंगे और सारी बातों को आपको समझाते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा जो है
लेंथी होगा, लेंथी क्या लंबा होगा, तो आप घबराइएगा मत, आराम से एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और भाई अगर नंबर लाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। देखिए 5वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए रहिए ताकि हमको पता चले कि कौन कौन से आए हैं लाइव क्लास में और कौन कौन से लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था किसने भाई, तो इसका राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट ओवेन है, लुई ब्लॉ है, ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड लाला लाजपत राय है। तो भाई इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स। देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, ठीक है, तो सारे प्रश्नों का आंसर एकदम बिल्कुल सचेत होकर दीजिएगा परीक्षाओं में भी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसी प्रश्न से 1 नंबर जुट जाए या 1 नंबर कट जाए। तो ये आपका टेस्ट जो है ना, ये आपके एबिलिटी को जांचने के लिए ही लिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो अगर आप बढ़िया से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। तो आपको पता भी है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि कलकत्ता में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में था नहीं कुछ। वैसे भी हम आपका ज़्यादा समय लेने का प्रयास नहीं है करेंगे, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है, सिर के ऊपर है और आप जो है पढ़ाई में तल्लीन होंगे। चलिए फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 7वें को। क्वेश्चन 7वें में पूछा गया है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और ना हो तो एक बार नोटबुक पर लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। तो देखिए अब ऑप्शन ए में 1838 भी दे रखा है, 1881 भी दे रखा है, 1918 भी दे रखा है और 1828 भी दे रखा है। तो आपको भली भांति पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो सी होगा। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि दिया गया था, ठीक है। आप सही बहुत सारे लोग सही जवाब भी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको मज़ा जो है, मज़ा का आनंद का अनुभव करा रहे हैं। चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें को। देखिए क्वेश्चन 8वें में पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, बताइए। थोड़ा सा अब जो है ना ईस्वी सन में आप लोग फंसने जा रहे हैं, बशर्ते ऑप्शन ए है 1769, बी है 1770, सी है 1773 एंड डी है 1775। तो देखिए फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1770 ईस्वी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, बताइए। ऑप्शन ए है 1838, बी 1858, ऑप्शन सी है 1881 एंड डी है 1911। बताइए। क्वेश्चन 9 को ध्यान से देखिए और बताइए आप कि इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे शब्दों में याद रखिएगा कि भारत में जो पहला फैक्ट्री एक्ट था वो 1881 में पारित हुआ था, ठीक है। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, भागिए मत। भागिएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप 2 4 5 नंबर लॉस कर जाएं। सीधे सीधे शब्दों में दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको 480 प्लस जाना है ना, तो मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्नों के ऊपर ध्यान आपको बनाए रखना होगा। देखिए क्वेश्चन 10वें में पूछा जा रहा है कि वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया। यह प्रश्न भी बेहद ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अब बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, कहाँ जेम्स हॉरग्रीव्स दे रखा है, क्रॉम्पटन दे रखा है, रिचर्ड ऑकराइट दे रखा है और एडमंड कार्टराइट दे रखा है। तो अब बताइए आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे जो पहला ऑप्शन है ना, जेम्स हॉरग्रीव्स, इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, फ्रेम नहीं। ध्यान से हमारे बात को सुनिएगा कि जो जेम्स हॉरग्रीव्स थे उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, ठीक है। अब ये जो सैमुअल क्रॉम्पटन है, इन्होंने कुछ अलग मशीन का आविष्कार किया था, वो हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रिचर्ड ऑकराइट होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो एडमंड कार्टराइट है ना, इन्होंने पावर लूम नाम के मशीन का आविष्कार किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिनिंग फ्रेम से संबंध किसका है, तो रिचर्ड ऑकराइट जी का है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11वां नंबर का, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। अब देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम्फ्री डेवी जी ने जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक है। ये जो जॉन के हैं, ये शायद फ्लाइंग शटल के आविष्कारक हैं।
और फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि जेम्स वाट जो है वास्प इंजन के आविष्कार करता है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जेम्स हॉरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इसके पहले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था इसको। आप देखिए, हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबर लाना है तो ही वीडियो देखिए, ऐसे मस्ती मौज करने के लिए वीडियो मत देखिए। नंबर लाना है ना, तो हमारे इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, पूरे लास्ट तक अच्छे से देखिए, क्योंकि देखिए मेरे लाइव आने का मकसद पढ़ा के जाना नहीं है, बल्कि आपके एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर मंगवाने हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन संख्या जो है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, बताइए। ऑप्शन ए है 1907, बी है 1914, सी है 1916 एंड डी है 1919। तो बिल्कुल आप इसका जो सही आंसर है वो 1914 कर ले जाएंगे। वैसे बहुत सारे किताबों में देखिएगा ना तो 1814 दे रखा है। खैर 1914 और 1814 में बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा इस मायने में। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि लास्ट में जो है वो 14 ही आने वाला है, वो 1800 हो या फिर 1900 हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें को। इस क्वेश्चन को कंफर्म करके हमको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद, ठीक है। और कमेंट आप करते रहिए ताकि हम आपका कमेंट भी देखते रहें, और भद्दे कमेंट से बचने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन 13 है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन, देखिए अब टाटा जो है ना दादा लिखा गया है, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो बिना देर किया हम बता देते हैं, 1907 होगा। आपको भी बहुत बार हम पढ़ाया गया है या फिर बताया गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की थी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बोझिल ना हो, ज़्यादा देर का ना हो, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14वां है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को एटक के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। जैसे आप लोग लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, जिसमें लाल माना जाता है लाला लाजपत राय को। खैर हम आते हैं प्रश्न के उत्तर के ऊपर। तो जो भारत के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी कब? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फन इंजॉयमेंट चलता रहता है, लेकिन ये देखिए ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान बना के देखिएगा ना, तभी बुझाएगा। अब सबसे बड़ी बात है ना कि पढ़ाई को अब आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि 60 दिन में अब कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। खैर 15वां क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? ये तो बताया हुआ ऊपर ही क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी। और देखिए दुर्भाग्यवश जो है ऑप्शन भी बिल्कुल सारा का सारा चारों इसमें गलत दे रखा है। तो खैर ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 16वें की ओर। अभी 16वां क्वेश्चन आप खुद से कीजिए कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। अब थोड़े से चीज़ों को घुमा करके लिख दिया गया है, वैसे आप पकड़ लीजिएगा, आप बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। और भाई सेशन पसंद आए तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, एक ही बार बोलूँगा कि आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए भारत की जो पहली जूट मिल थी वो कलकत्ता में स्थापित की गई है। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है, सिंपल है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, खूब से खूब 25 से 30 प्रश्न हो गया, ठीक है। तो 12 मतलब 7 से 8 मिनट का समय और लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 17 में पूछा है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। वैसे तो आप 1851 पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1851 नहीं रहेगा तो आप 1852 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ 1851 नहीं है, तो अगर आप चाहें तो 1852 के साथ जा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ऑप्शन गलत नहीं होगा, इतना गारंटी ले लीजिए हमारे साथ। तो अभी फिलहाल प्रश्न 17 का जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा, 1852। मतलब बहरहाल, लेकिन याद रखिएगा कि जो भारत में सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई थी वो 1851 ईस्वी में ही हुई थी। देखिए 18वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मतलब कि काफ़ी मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। ये शायद आपके एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा भी नहीं। खैर हम बता देते हैं कि जो 10 घंटे का आंदोलन था वो इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो देखिए जो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना थी ना, ध्यान से पहले चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा ना तो समझ में आएगा।
ये जो भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा बोझिल नहीं लगना चाहिए आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि अब आप पढ़ाई पर बढ़िया से डेडिकेट हो जाइए, ठीक है। कौन आता है कौन जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए लाइव क्लास में, खैर कोई नहीं। देखिए प्रश्न 20वां है कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया। वैसे आजकल के समय में लगन भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चे तो बहुत कम ही जुड़ पाते हैं लाइव क्लास में, और वैसे भी मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ लाइव क्लास, बिकॉज ऑफ 10-10 बैच हो जाते हैं दिन में ऑफलाइन, तो ऑनलाइन आना थोड़ा नहीं बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। खैर कोई नहीं। देखिए 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात जो षड्यंत्र था वो लगाया था जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है आपको बहुत भली भांति पता है, झारखंड में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 21वें को। क्वेश्चन 21वें पूछ रखा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। अब देखिए वापस से उसी चीज़ों को बार बार आपसे रिपीट करके नाम अदल बदल करके पूछा जाएगा, तो हमने पहले ही पता कर रखा है कि जो जेम्स हरग्रीव्स थे उन्होंने किसका निर्माण किया था। अब आप बताइए, अब सारे के आंसर आप कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम बता देते हैं आपको कि फ्लाइंग शटल को बनाया था जॉन के नाम के महान व्यक्ति ने। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को, और 5 से 6 प्रश्न रह गए हैं। वीडियो में एंड तक बने रह जाइए। एक टीचर का एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट से जो रिक्वेस्ट है। खैर कोई नहीं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो देखिए जो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक थे उनका नाम था क्या, तो हम्फ्री डेवी। आपको पता होगा इनके बारे में, हम्फ्री डेवी जी के बारे में, ये बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे। खैर चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन 23 में पूछा गया कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ये भी बताया हुआ प्रश्न है, इसमें भी ज़्यादा झंझट वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1910 हो जाएगा। बहरहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन 24 में पूछ रखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। हम जब पढ़ा रहे थे चैप्टर तो हमने बताया था। अब देखिए आप, खैर खान उद्योग और परिवहन उद्योग तो होगा नहीं, लौह उद्योग और वस्त्र उद्योग में फंसिएगा, तो इसमें भी फंसना नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में याद रखिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो वस्त्र उद्योगों से ही शुरू हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 को। ये क्वेश्चन 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की किताब से गायब है, लेकिन कई बार पूछ लिया गया है परीक्षाओं में कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। अब बताइए, किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा कपास ओटने की मशीन। ओटना का मतलब क्या, उसमें से बीज अलग करना, ठीक है। कपास ओटने की मशीन अमेरिका के एक जाने माने सुप्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम इली व्हिटनी था, इसी ने की थी, जिसका राइट आंसर सी होगा। बताइए कैसा है ये क्वेश्चन। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, और काफ़ी खतरनाक सा क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से गायब है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछ भी लिया जाता है। कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 26 को। क्वेश्चन 26 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो भाई देखिए इसमें राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार, ये सारे के सारे क्रांति के कारण थे। और नहीं था का मतलब क्या, कि जो धर्म सुधार आंदोलन था उसका औद्योगिक क्रांति से कोई भी लेना देना नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 27 को। देखिए फिर से वही बात, आविष्कार और आविष्कारक आपको याद रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन 27 है कि जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो अब बताइए पावर लूम का जो आविष्कार किया था उस व्यक्ति का नाम था एडमंड कार्टराइट। अब देखिए अब आपको सारी चीज़ें जो है ना ध्यान रखनी होगी, नहीं ध्यान रखिएगा आप 2-4 नंबर छोड़ के जरूर आइएगा या गलत करके आइएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 28 जो है ना एक एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग अब इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। इसका आंसर हमको भी पता नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपसे। ये जो क्वेश्चन सेटर था बेचारा सेट कर दिया है और सेट करके हमको ला के दे दिया है, और वो हमसे चैलेंज दिया कि सर देखते हैं कि आपके स्टूडेंट्स बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन सेट करने वाला स्टूडेंट है वो बोला है कि सर देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास में कोई बता पाता है कि नहीं बता पाता है। बहरहाल आप क्वेश्चन देख लीजिए 28वां, ये आपके लिए एक प्रकार का चैलेंज है, समझ लीजिए कि ये चैलेंज क्वेश्चन है
कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। ये क्वेश्चन जो है ना, आप अगर यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर दीजिएगा। वैसे बालकृष्ण, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी, ये 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। बहरहाल हम देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 29 को। ठीक है, कूलर का आनंद बाद में लीजिएगा। चलिए इधर देखिए, दे रखा है पहला वाष्प इंजन किसने बनवाया। अब देखिए, आपको पता है बार बार एक ही चीज़ों को दोहराना अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जेम्स वाट होगा। ठीक है, आप भी लगभग हमारे बातों से पक गए होंगे। ठीक है, 2-3 प्रश्न और है, 2-3 क्या 33 तक प्रश्न है, झूठ क्या बोला जाए। तो 4 प्रश्न और है, इनको देख लीजिए और इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे बहुत ही जल्द। देखिए, क्वेश्चन 30 में पूछा गया कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो ये भी एनसीईआरटी की किताब से नदारद प्रश्न है। खैर, हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराणा रंजीत सिंह होगा। ठीक है, मैनचेस्टर में जो कपड़ा, मैनचेस्टर का जो लेबल होता था उसके ऊपर जो चित्र छपा होता था वो महाराणा रंजीत सिंह का हुआ करता था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 31 को। यह भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और पूछ भी लिया जाता है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो जो हेनरी बेसमेंट नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं ने इस तरीके के यंत्र की खोज की थी। उनको इन सारे चीज़ों में इंटरेस्ट था। लोहे गलाने की प्रक्रिया की खोज हेनरी बेसमेंट नाम के व्यक्ति ने की थी। चलिए क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। तो देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा इसलिए मिला क्योंकि सस्ते मजदूरों की उपलब्धता बेहद ज़्यादा थी। अब रहा ये अंतिम प्रश्न 33वें प्रश्न को देख करके वीडियो को एंड कर लेंगे। लेकिन हाँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, आप लोग प्यारे विद्यार्थी हैं। देखिए, दे रखा है कि एटक का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो एटक का यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वो बनाया गया था लाला लाजपत राय को। आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अब इस चैनल पर मैं प्रयास करूँगा कि आपके मतलब कि विषय से संबंधित वीडियो जो है इस चैनल पर प्रतिदिन डाले जाए। वैसे अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, माय स्टडी पॉइंट के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में पिन जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए जुनून के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए स्वीट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा राधे राधे।